नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि वर्तमान में चल रही है, उसके लिए आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए। आज का मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे मॉडल पेपर कहो या प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में से आपके लगभग 50% सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र का पूरा हल भी करवाया जाएगा, इसके साथ सभी प्रश्नों को भी बताया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। वैसे तो जो शेखावट मिशन अपनी क्वेश्चन बैंक जारी करता है, उसमें से लगभग आपके 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें 70 से ज़्यादा नंबर के सवाल इस क्वेश्चन बैंक में से आता है। यदि आपको पूरी क्वेश्चन बैंक प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। वहाँ पर आपको इसकी संपूर्ण क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी और उसको आप आराम से पढ़कर 70 नंबर से ज़्यादा नंबर आराम से पा सकेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शेखावटी मिशन 100 जो कि सत्र 2023-24 का है, कक्षा 12 विषय इतिहास का है। सबसे पहले आपके खंडा होने वाला है, जिसमें पहला सवाल बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए। आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल आपको बताना होगा। कनिंघम, व्हीलर, जॉन मार्शल या दयाराम साहनी। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे, जॉन कनिंघम, जो कि आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला है कि किस वंश राजवंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी? गुप्त, मौर्य, कुषाण या सातवाहन। तो देवपुत्र की उपाधि लगाने वाले शासक थे वो कुषाण वंश के थे, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला आप देख सकते हैं कि किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने, रुद्रदामन ने, सम्राट अशोक ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है, जिसमें आपके ऑप्शन आ राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दास प्रथा के बारे में विस्तृत विवरण किस विदेशी शासक ने किया है? अब्दुल रजाक ने, अल ब्रूनी ने, फ्रांसवा बर्नियन ने या इब्न बतूता ने। तो दास प्रथा के बारे में विस्तृत विवरण था वो इब्न बतूता ने दिया है, जिसमें आपके ऑप्शन द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीर, रामानंद, रैदास या शंकरदेव। तो मीराबाई के गुरु थे वो रामानंद थे, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला है कि अगला सवाल आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मीराबाई की गुरु रामानंद थे, इसमें आप ऑप्शन ब देख लीजिए। इसके बाद अगला सवाल है कि अपने जीवन काल में शब्दावार अजमेर दरगाह की जियारत करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो अपने जीवन काल में शब्दावार अजमेर दरगाह की जियारत करने वाला मुगल सम्राट था वो अकबर था, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1986 में, 1976 में, 1952 में या 2007 में। तो हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता थी वो 1986 में मिली थी, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कृष्णदेव राय द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आपको बताना है। अमोक्त, मल्यद, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र या हरसरी। तो इसमें जो कृष्णदेव राय खुद के द्वारा जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था अमोक्त मल्यद, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं आईन अकबरी की रचना किसने की थी? अकबर ने की थी, अबुल फजल ने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी या मीर खुसरो ने की थी। तो आईन अकबरी की रचना थी वो अबुल फजल ने की थी, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला आप देख सकते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड रिपन ने की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत हड़प नीति लागू की थी, जिसमें आपके ऑप्शन ब राइट होगा। अगला सवाल है कि ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई? 1801, 1793, 1857 या 1766। तो ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना थी वो 1857 हुई थी, जिसमें आपके ऑप्शन स राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि हल को किसके जीवन का प्रतीक माना गया है? संथाल, पहाड़िया, मंडल या जोतदार। तो हल को है वो संथालों के जीवन का प्रतीक माना गया है, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन अ राइट करना होगा। इसके बाद अगला है भारतीय स्वतंत्रता के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल या लॉर्ड मिंटो। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन था, जिसमें आपके ऑप्शन अ राइट होगा। अगला है कि भारतीय संविधान की संस्थाओं में के मुद्रित रिकॉर्ड कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे? 10, 9, 11 या 165। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप पहले आंसर दे दीजिए, बाद में मैं इसका राइट आंसर कमेंट में पिन करके बता दूंगा, तो आप कमेंट शेयर कर लीजिए। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें आपको कुल 7 रिक्त स्थान दी गई, सभी एक नंबर की रिक्त स्थान होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक के धम्म के सिद्धांत कैसे थे? तो अशोक के धम्म के सिद्धांत नीतिगत थे। यहाँ पर आपके नीतिगत आएगा, नीतिगत आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद अगला है कि जाति पर आधारित थी, जाति किस पर आधारित थी? तो जाति क्रम के आधार
क्रम पर आधारित थी तो यहाँ पर आपके क्रम आएगा। इसके बाद अगला है कि प्रत्येक गोत्र एक के नाम पर होता था। प्रत्येक गोत्र किसके नाम पर होता था तो प्रत्येक गोत्र था वो ऋषि के नाम पर होता था, यहाँ पर आपको आएगा ऋषि। इसके बाद अगला है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले कितने शिक्षक हुए थे तो 100वें शिक्षक महावीर स्वामी थे, उससे पहले 23 हो गए थे तो यहाँ पर आपके 23 आएगा। अगला है कि वर्ण व्यवस्था का पालन न करने वाले प्रवासी समुदायों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था तो अवर्ण शब्द का भी उपयोग किया जाता था। इसके अलावा एक और भी शब्द है जो मेरे को याद नहीं आ रहा है, यदि आपको याद आ रहा है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद अगला है कि विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में कौन सा शब्द अंकित होता था तो श्री विरूपाक्ष अंकित होता था। तो यहाँ पर आपको जो छठा रिक्तस्थान इसमें आपको लिखना होगा श्री विरूपाक्ष लिखना होगा। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं, खेती व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित थी क्या कौन से व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित थी तो खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी, यहाँ पर आपकी मिल्कियत आएगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं अति लघुत्मक सवाल है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में लिखने होंगे। तो यहाँ पर आपके ये सभी कुल 10 सवाल हैं जो एक एक नंबर के सवाल हैं, तो इन सवालों को आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये आपके पाठ्य पुस्तक में सही सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा क्योंकि आपकी परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं तो ज़्यादा टाइम खराब करना अच्छा नहीं रहेगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक में से हैं तो इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है या फिर अन्य कोई साधन है जिसमें पासबुक वगैरह कोई भी नोट्स बनाए हुए हैं तो उनमें से आपको इसके आंसर आराम से मिल जाएंगे। और ये शायद छोटे सवाल आपको याद भी होंगे, आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तो इसके आंसर आपको आराम से याद होंगे। जो थोड़े हार्ड सवाल थे, रिक्तस्थान वाले सवाल थे, आपसित वाले सवाल थे, उसके आंसर मैंने बता दिए। इसके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। या आपके पास कोई डेस्क वर्क हो तो उसमें भी इसके आंसर मिल जाएंगे। मैंने देखे थे आंसर लेकिन यहाँ पर मैं बता नहीं सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद अगर आप खंड ब देख सकते हैं, खंड ब में आपके लघुत्तरात्मक सवाल हैं जिसकी उत्तर शब्द सीमा आपके 50 शब्द होने वाली है, जिसमें क्वेश्चन संख्या 4 से लेकर 15 तक है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होने वाले हैं तो इन सभी क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिए। इसके बाद खंड स है, खंड स में आपके दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है, इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सांची स्तूप को संरक्षण किसने प्रदान किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन धर्म के पंच महावर्ती आपको याद करने होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ ही अल बिरूनी के लेखन कार्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी होगी। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं मंदिर स्थापत्य में गोपुरम का क्या महत्व, ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इन दोनों को याद करना होगा। इसके बाद अगला है कि 1857 क्रांति में शाहमल के योगदान पर संक्षिप्त विवरण देखना होगा। शाहमल का योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी, ये तो आपको वैसे ही याद होगा लेकिन इसको भी आपको याद करना है। इसके बाद आप खंड स देख सकते हैं जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है जिसकी उत्तर शब्द सीमा आपकी 100 शब्द होने वाली है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके बाद 16 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्यों का योगदान बताना अथवा अशोक की धर्म नीति क्या थी। इन दोनों सवालों को आप याद कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बता दूंगा। यहाँ पर मान और लघु परंपराओं से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद करना होगा। 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा क्यों दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर आपके असहयोग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन और सम्पान सत्याग्रह, तो यहाँ पर आपके असहयोग आंदोलन आ सकता है, इसको आप याद करना है। क्रिप्स मिशन भी आ सकता है और सम्पान सत्याग्रह भी आ सकता है, आपको इन तीनों को याद करना होगा। इसके बाद लास्ट सवाल है जिसमें आपके निबंधात्मक सवाल हैं, जिसमें 20वां सवाल है, उन तथ्यों पर प्रकाश डाली जो ये इंगित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक शासन प्रणाली मौजूद थी अथवा सिंधु सभ्यता व्यापार प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी। तो व्यापार प्रणाली को आप याद कर सकते हैं, ये आपके परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद है कि सवाल, संविधान सभा के गठन और कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए अथवा संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम बताइए और उसकी भूमिका पर प्रकाश डालनी है, आपको भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो इसमें आप जो ऊपर वाला सवाल है गठन और कार्यप्रणाली, इसको आप याद कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को आपको दर्शाना होगा, इसमें आप दर्शा सकते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आपने चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं 12वीं सभी बोर्ड परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र अपलोड किए जाते हैं, तो आप उससे ना चूकें, इसलिए चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।